शरीर के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी, जीवन मुक्त हो चुके, जीवन रहते हुए ही वह मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, हाँ, इसीलिए जो है हमें भी इस तरह का कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म योग यदि अपना लेते हो आप लोग जीवन में, तो वैसे ही मुक्त हो जाओगे। राजा जनक जैसे लोग निष्काम कर्म योग को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए उदाहरण दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करके कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण दिया था। और उस समय केवल राजा जनक ही नहीं थे, अब बहुत लोग रहे होंगे, परंतु उन्होंने राजा जनक का नाम लिया था। निष्काम कर्म योग जो है केवल वही नहीं पालन किए थे, और भी लोग थे निष्काम कर्म योग को पालन करने वाले। राम के समय में बहुत से लोग थे जो निष्काम कर्म योगी थे। आप लोगों को पता है निष्काम कर्म योगी कितने लोग थे? बहुत लोग थे, जिसकी हम बातें नहीं कर सकते हैं। उस समय तो लगभग राम राज्य था, तो राम राज्य में कहते हैं कि भगवान राम के राज्य में जो साधारण लोग हुआ करते थे, वह भी जो निष्काम कर्म योगी हुआ करते थे। तो ये तो ऊंचे लोग की बात उन्होंने कहा, परंतु जो जिनका कोई पद नहीं था, जो ऋषि मुनि थे, जो राज्य के छोटे कर्मचारी थे या नागरिक थे, वो लोग भी निष्काम कर्म योगी हुआ करते थे। यह बड़ा ही मतलब कि अद्भुत समय रहा होगा वो भी, और आज भी हो सकता है। परंतु क्या है कि वो ज्ञान किसी को नहीं पता है। ठीक है, कोई किसी को बताने वाला नहीं है कि निष्काम कर्म करो। सभी लोग जो है अपने अपने जो है स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहते हैं, परंतु ये नहीं पता है कि जब व्यक्ति स्वार्थ को छोड़ देता है, तो मुझे लगता है कि उससे ऊपर उठ जाता है और उससे ऊंची चीज पा जाता है। स्वार्थ बस सब जो है सबसे नीची वस्तु होती है, सबसे घटिया वस्तु होती है। स्वार्थ की कामना करके यदि किसी वस्तु को आप लोग प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे तुच्छ से सबसे घटिया वस्तु मिलती है। और जो व्यक्ति जो है स्वार्थ को छोड़ करके ऊंची वस्तु की कामना करता है, वह व्यक्ति स्वार्थ से लाखों गुना ऊंची वस्तु को प्राप्त करता है, जिसकी वह खुद कल्पना नहीं कर सकता है कि यह हमें मिल सकती है। निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति को सभी पूछते हैं। जो स्वार्थ कर्म वाला होता है, देखिएगा उसके प्रति लोग अपनी नज़रें हटा लेते हैं, उसके तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं कि अरे ये तो मेरे तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए निष्काम कर्म करने का ज़्यादा देखिए, धीरे धीरे करिए। ठीक है, एक ही दिन नहीं हो पाएगा कि आप निष्काम कर्म योगी हो जाओगे। 5% करिए, 10% करिए, 15% करिए, इस तरह से बढ़ाइए अपने जीवन में। ठीक है, कोई 100% कर्मयोगी निष्काम कर्मयोगी नहीं बन पाता है। इसीलिए जो है 5% से शुरू करिए और धीरे धीरे प्रतिशत को बढ़ाते जाइए, तो आप देखेंगे कि आप जो है एक निष्काम कर्मयोगी के कुछ स्तर तक पहुंच चुके हैं। और यदि यह संस्कार आपने अपने चित्त में डाल लिया, तो एक दिन जरूर आप सफल हो जाओगे। और इस जन्म में नहीं सफल हुए तो अगले जन्म में तो निश्चित ही है कि सफल हो जाओगे आप। ठीक है, इसीलिए राजा जनक की तरह निष्काम कर्म करिए, विदेह मुक्त आप भी हो जाएंगे, जीवन मुक्त आप लोग भी हो जाएंगे। ठीक है, और बताइए। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बताएं। निष्काम कर्म जो है सभी लोग सुनते हैं, तो ये सोचते हैं ना कि निष्काम कर्म हमसे हो ही नहीं पाएगा। हम लोग तो बड़े ही छोटे तबके के, बड़े छोटे स्तर के लोग हैं। ऋषि मुनि तो ज़्यादा ऊंचे होते हैं, भगवान होते हैं, उनसे हो सकता है। हम लोग तो बड़े तुच्छ व्यक्ति हैं, हम लोग तो बड़े छोटे व्यक्ति हैं। तो ऐसा भाव अपने अंदर कभी पनपने मत दीजिएगा। कई लोगों के अंदर ये बातें आती हैं,
कि हम लोग तो बड़ा छोटे स्तर के व्यक्ति हैं, भगवान राम और राजा जनक जैसे कैसे हम पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग भी यदि निष्काम कर्म करना करोगे तो आप भी राजा जनक के स्तर तक पहुंच सकते हो। केवल आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं पहुंचोगे तो आधा तो पहुंचोगे आप लोग, तो आधे में भी बहुत चीज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आधे में भी व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अब जीवन गुजर गया, जीवन आधा बीत गया, अब कौन धर्म की तरफ जाए। ठीक है, लंबा जीवन हमने इस तरह से गुजार दिया तो अब कोई धर्म का काम किया ही नहीं, तो अब धर्म का कार्य हम क्यों करें। तो इस तरह की भी भावना नहीं आना चाहिए। आप जब जगे हो तभी सवेरा है। आज जगे हो तो आज ही आप जो है निष्काम कर्म करना शुरू कर दो। और ये मत सोचिए कि मेरी उम्र बीत गई, मैं धार्मिक नहीं हो सकता हूँ। आप धार्मिक हो सकते हो, और आप भी जो है भगवान कृष्ण की तरह, राम की तरह, और जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनके स्तर तक पहुँच सकते हो आप। परंतु कर्म करने का प्रयास करिए, स्वार्थ की भावना को छोड़ने का प्रयास करिए, तो देखिए पहुँचेंगे। ये तो प्रयोग का विषय, यह बताने का विषय नहीं, प्रयोग का विषय। यह जब प्रयोग करेंगे आप लोग, तभी आप लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है, जी। हाँ, वही है ना। सांख्य का मतलब होता है योग, और योग का इसमें गीता में जो है तात्पर्य जो है कर्म योग बताया है, और वह कर्म योग जो कहा गया है वो निष्काम कर्म योग है। तो एक ही है वो। ठीक है, हाँ, तीनों एक ही है वो। योग का तात्पर्य कर्म है, और कर्म का तात्पर्य है निष्काम। ठीक है, इसमें भ्रम मत करिएगा। इस तरह से यदि कहीं छोटे छोटे भ्रम हो तो उसको दूर कर लीजिएगा। यहीं पे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। मैं आप लोगों को पूरा स्पष्ट, कहीं पे कंसेप्ट में गलती मत रखिएगा, कहीं खोट मत रखिएगा कि समझ ना आए। कल आप लोग कह रहे थे ना कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछा करिए। जी जी, बोलिए। जी, हाँ 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 हाँ, सही बात है। तालमेल आप इस तरह से ला सकते हो, जैसे कि देखिए, परिवार में जब एक साथ सब लोगों के साथ आप रह रहे हो ना, तो सभी लोग निष्कामता को नहीं समझते हैं। आपके लाख समझाने के बाद भी आपके साथ कोई निष्काम कर्म करने के लिए नहीं खड़ा होता है। ठीक है, जब यह परिस्थिति आपके लाख समझाने के बाद भी नहीं सुधरती है तो आप करोगे क्या? ये प्रश्न बहुत बड़ा है, ये आज का प्रश्न नहीं है। ये लगभग सभी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का यही प्रश्न है, परंतु कोई पूछता नहीं है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न का जो है समाधान यही है कि यदि मान लीजिए कि आप ऐसे परिवार में हो जहाँ पे आपका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, जहाँ पे आप निष्काम कर्म करना चाहते हो और आपके साथ कोई तालमेल नहीं बैठाना चाहता है, तो फिर आपको जो है वहाँ पे जो है अपने बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पे स्वार्थी बन जाना चाहिए। किसके लिए पता है? मुक्त होने के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि जिस परिवार में आप इतना कर रहे हो
और वह परिवार उठना नहीं चाहता है, तो वहाँ पे आप स्वार्थी हो जाइए। स्वार्थी का मतलब अभी इस तरह इसको समझिए, आप परिवार में रहिए, सबसे बातचीत करिए, सबसे तालमेल बनाइए, परंतु आप जो कर्म करिए ना वह निष्काम भावना के साथ करिए। ठीक, चाहे आपके साथ कोई परिवार के सदस्य करे चाहे ना करे। ठीक, यदि आप परिवार के सदस्य के बारे में ये सोचोगे कि मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा है, तो फिर आप निष्कामता की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। आप तालमेल का मतलब यही होता है कि भाई मैं एक कदम चलूँ तो दूसरा भी चले, इसका तात्पर्य तो यही होता है ना, तालमेल का तात्पर्य। तो यदि आप इस तरह से यही होता है ना कि मान लीजिए कि मैं एक कदम चलूँ तो तुम भी चलो, तो काम की बात में होता है। मतलब कि कोई कार्य है, बड़ा कार्य है, तो उसमें मिलजुल के करना चाहिए, तो वो अलग बात है। हाँ, वो जरूरी होता है, वो साथ मिलकर के काम जरूरी होता है, परंतु निस्वार्थ कर्म है होता है वह थोड़ा अलग होता है। जैसे कि अब ऐसा नहीं आपको बन जाना है वहाँ पे कि आप कोल्हू के बैल में पिसते रहो और सब लोग मजे लेते रहें, आपको ऐसा भी नहीं बनना है। ठीक है, इसको निष्कामता नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप परिवार के लिए इतना मेहनत करते हो और परिवार आपके बारे में सोचता तक नहीं है, तो वहाँ पे निष्काम कर्मयोग नहीं जताना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे यदि आप निष्काम कर्म जताओगे तो फिर तो आप मुक्त ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, जब दूसरा व्यक्ति जब समझे आपकी भावनाओं को, तब आप जो है निष्काम कर्म करिए, तब आप भी सोचिए। जैसे कि एक उदाहरण बताऊँ आपको, जैसे कि भरत थे। ठीक है, राम ने भरत के लिए राजगद्दी छोड़कर के वन को चले गए। चाहते राम तो विद्रोह कर सकते थे, विद्रोह करवा सकते थे प्रजा के द्वारा, क्योंकि वो बड़े थे। ठीक है, परंतु उसका उन्होंने विद्रोह नहीं किया और पिता की बात मान करके वह जो है वन को चले गए। ठीक है, जब इतना त्याग भरत ने देखा कि एक भाई हमारे लिए चाहता वो बड़ा है, परिवार में वही राजा बनेगा, दूसरा कोई राजा नहीं बनेगा, और सारी प्रजा उसके तरफ है, जब वह व्यक्ति जो है इतने बड़े राज्य को ठुकरा के चला गया वन की तरफ, तो मैं इसको क्यों लूँ? तो वह इससे बड़ा आदर्श स्थापित किया। उसने कहा कि मैं जो है राज्य के सिंहासन पे बैठूंगा ही नहीं। यहाँ तक कि कैकेयी की और उसके नानी की बड़ी इच्छा थी कि भरत ही राजगद्दी पे बैठे और यही जो राजा बने। और यहाँ तक कि दशरथ से उसने मांग भी लिया था कि जो है भरत ही राजगद्दी पे बैठेगा। दशरथ ने बोल भी दिया था कि ठीक है, भरत को ही राजगद्दी दिया जाए। परंतु देखिए, वहाँ पे कर्तव्य की जब भावना आती है, निभाने की जब भावना आती है, तो इस तरह से सोचा जाता है कि दोनों तरफ से गंगा बहनी चाहिए। ठीक है, यदि एक तरफ से गंगा बह रही है तो समझिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दूसरे का शोषण हो रहा है। तो इस यहाँ पे यदि निष्काम कर्म करने लग जाओगे तब तो आप नष्ट हो जाओगे। निष्काम कर्म आप फिर उस स्थान से आप हट करके जहाँ पे आप निष्काम कर्म कर सकते हो वह कर्म करो, या फिर आप अगर परिवार को एक जगह इकट्ठा करके आप समझा भी सकते हो कि भाई सभी लोगों का तालमेल बैठा कर रखो आप परिवार में, तो चल पाएगा, है कि नहीं? तो मैं भी कुछ 10 कदम आगे सोचूंगा आप लोगों के लिए, मैं ही केवल इसमें तालमेल बैठाती चलूं और आप लोग जो है तालमेल के जो बीच की रस्सी है उसको आप लोग तोड़ते चलो, तो कैसे चलेगा? फिर तो नहीं चल पाएगा। तो यह करना चाहिए। वहाँ पे कोल्हू के बैल की तरह कभी भी नहीं पीसना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यह भी एक न्याय होता है। और इस तरह का व्यक्ति यदि जान करके अपनी चेतना को और अपने समय को बर्बाद करता है तो कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने समय का और अपने जीवन का बर्बाद करने वाला पापी व्यक्ति कहा जाता है। इतना होने के बाद भी अपने समय का बर्बाद कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं चाहिए। वो यदि आपके साथ, और एक चीज़, एक पक्ष और बता दूं इसमें, एक पक्ष और है कि यदि आप ही उस परिवार में हो और बाकी कोई इस तरह की भावना नहीं सोचता है, तो आप उसमें परिवार में रहते हुए ही निष्कामी हो जाओ। आप निष्कामी का मतलब कि कोई स्वार्थ की भावना ही नहीं, किसी के बारे में कुछ स्वार्थ के प्रति सोचना ही नहीं। जब मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है तो एक तरीका और
और आप अपना सकते हो निष्कामी होने के लिए। वहाँ पे एक तरीका ये है कि आप कभी भी किसी के बारे में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह भावना ही ख़त्म कर दीजिए और आप अपने कर्तव्य में जुट जाइए कि मैं कैसे ब्रह्म को प्राप्त करूं, मैं कैसे ईश्वर को प्राप्त करूं। आप समय मत बर्बाद करिए वहाँ पे, क्योंकि समय बड़ा सीमित है। एक एक दिन जो है, एक एक पल जो है, एक एक क्षण जो है, व्यक्ति मौत के करीब जा रहा है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि हमारा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, वहाँ पे परिवार में रहते हुए ही आप जो है परमात्मा के रास्ते पे निकल जाइए। ठीक है, जैसे अभी आप लोग परिवार में रह रहे हो और गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो, तो आप जो है निष्काम के रास्ते पे निकल चुके हो। आप लोग निकलने की जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा आपकी सोच है और इसको सार्थक करिए। और ये मत समझिएगा कि हम जो है हमारी बहुत उम्र हो गई है, अब तो मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, जीवन के अंत तक यदि आपको अवसर मिले तो उस समय तक आप प्रयास करिएगा कि परमात्मा के रास्ते पर कैसे जाएं, कैसे अपने आप को उस योग्य बनाएं। और आप बना रहे हो। आप लोग गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति बना ही लेता है और उस रास्ते पे चल ही देता है। और आप लोग निकल चुके हो। अब तो जो नहीं निकला है उसके लिए चिंता की बात है। ठीक है, जो नहीं निकला है चिंता उसको करनी चाहिए। आप लोग तो निकल चुके हो। ठीक है, लोग जो है अहंकार बस बहुत कुछ खो देते हैं और जो व्यक्ति अहंकार शून्य होता है जीवन में वही कुछ ग्रहण कर पाता है और वही कुछ पा पाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार ज़्यादा होता है, अकड़ ज़्यादा होता है, वो हमेशा टूट जाता है। आप देखिएगा पेड़ की वही डाली टूटती है जिसमें ज़्यादा अकड़ होता है। पेड़ की वह डाली नहीं टूटती है जिसमें लचक होती है। देखा है आपने? जिह्वा को देखा है आप लोगों ने? जिह्वा दोनों दांतों के बीच में रहती है। क्यों बची रहती है? कभी आप लोगों ने सोचा है? इसलिए बची रहती है कि वह लचीली होती है, सबके दांतों के बीच में भी अपना सामंजस्य बना के रहती है। ये बड़ा अद्भुत संयोग है। इस तरह से जो है अपने जीवन को अहंकार रहित बनाइए। फिर देखिए आप लोग इतना आगे बढ़ोगे ना। और विनम्रता, अहंकारता, यह भाव यदि आप लोगों के भीतर आ गया तो आप बढ़ते ही जाओगे। और गीता आप लोगों को सिखा रही है निष्काम कर्म योग, है ना। ज्ञान योग बता दिए, सांख्य योग बता दिए, अब जो है निष्काम कर्म योग कैसे करना है। तो यह कर्म आप लोग करिए। इस तरह से यदि आप लोग घर में व्यवहार करते हो, आप घर में रहो परंतु ध्यान आपका कहीं और रहे। कबीरदास जी एक बार जो है कपड़ा बुन रहे थे, कपड़े बुनने का कार्य किया करते थे कबीरदास जी। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये कबीर जो है ना ढोंग करता है, ये दिन भर तो कपड़ा बीनता है और शाम को बेचने लेके चला जाता है और कहता है कि मैं राम की भक्ति करता हूँ। तो एक व्यक्ति था, एक नास्तिक व्यक्ति था, तो वह कबीरदास जी के पास आकर के बोला कि आप जो है ना लोगों को मूर्ख बनाते हो कि मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, आप कोई भक्ति उक्ति तो करते नहीं हो, पूजा पाठ तो करते नहीं हो और कहते हो कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, और दिन भर कपड़ा बुनते थे। तो कबीरदास जी ने कहा कि अच्छा ऐसा कर कि तू मेरे साथ चल। ये कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा। तो कबीरदास जी उसको लेकर के जो है गंगा के तट पे गए। तो गंगा के तट पे लेके गए तो बहुत सी महिलाएं जो है गंगा में से पानी भर रही थीं और एक महिला उसमें ऐसी थी जो अपने सिर के ऊपर जो है 5-7 घड़े भर रखी थी, 5-7 घड़े भर रखी थी और बड़े ही बैलेंस, संतुलित रूप से एक गीत गाते हुए आ रही थी। वह गीत यह गा रही थी कि उसका पति जो है बाहर से घर आ रहा था, गया हुआ था बाहर और घर आने वाला था। इस खुशी में वो गीत गाते हुए पानी भर के लेके जा रही थी। तो कबीरदास जी ने उससे कहा कि इस औरत को अच्छी तरह से देख ले।
तो वो आदमी ने कहा कि तू सही में वास्तव में तू संत नहीं है भाई, ये तो संत के लक्षण है ही नहीं है। अब तू उस औरत को देखने के लिए कह रहा है जो घड़ा लेकर के आ रही है। तो कहा कि एक बार देख ले तो फिर कहा कि ठीक है मैं देख ले रहा हूँ। देख लिया, फिर कबीरदास जी उसका हाथ छोड़े नहीं, कहे कि मेरे साथ तुझे चलना पड़ेगा। फिर उसको लेके गए और अपने घर पे और हाथ पकड़ के लेके गए, बोले बैठ अब यहाँ पे। तो कबीरदास जी से कहा आप अजीब आदमी हो, आप एक तो मुझे लेकर के गए और वहाँ पे एक स्त्री को दिखाए, आप किस तरह के संत हो, एकदम पाखंडी हो आप तो। कबीरदास जी ने कहा कि मैंने जो देखने के लिए कहा उसमें से कुछ देखा तुम? बोला कि नहीं, मैंने तो एक स्त्री को देखा और एक घड़े 5-7 घड़े रख करके गीत गाते हुए जा रही थी, मैंने तो बस यही देखा। तो बोला कि जब तू देखा ही नहीं तो कैसे कह दिया कि मैं भक्ति नहीं करता हूँ? तो कबीरदास जी से फिर वह कहा कि आप ही समझा दो कि आप इसका तात्पर्य आप ही बता दो। तो बोले कि जिस तरह से वह महिला जो है अपने सिर के ऊपर घड़ा लेकर के चल रही थी, इसका मतलब वो काम कर रही थी, ठीक है, और उसका ध्यान कहाँ था? उसका पति के ऊपर ध्यान था कि मेरा पति आने वाला है, और उसी के उपलक्ष्य में वो गीत गा रही थी। उसी तरह मेरा जो ध्यान होता है परमात्मा के तरफ होता है, और मैं यहाँ पे कपड़ा बुनता रहता हूँ। कपड़े का काम, कपड़े का बुनना भी बड़ा कठिन होता है, धागा देखना पड़ता है कि कौन धागा फंसा, ऊपर नीचे हो गया कि कैसे हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं भी भक्ति करता हूँ। जिस तरह से उस महिला का पति के ऊपर ध्यान था, उसी तरह मेरा भी ध्यान परमात्मा में होता है, यही मेरी भक्ति है। कुछ समझ में आया? और उस जो नास्तिक व्यक्ति था वह कबीरदास जी के चरणों में गिर गया और कबीर का बहुत बड़ा भक्त हो गया, और वह भी कबीर जी की तरह साधना करने लगा। तो इसी तरह से हम लोगों को भी अपने परिवार में रहते हुए ऐसे ही बन जाना है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, छोड़ करके जाओगे कहाँ? सब जगह दुनिया में लोग ऐसे ही हैं। आप कहीं भी जाओगे तो संसार में लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। जैसे आपके घर में हैं वैसे बाहर भी वैसे ही लोग हैं। तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको, तो आपको वहीं जहाँ पे हैं वहीं पे जो है अपने आप को बदल दीजिए। यह सबसे बड़ा योग है, और इस योग को जो जान गया जीना, इस योग में जो अपने आप को ढाल लिया, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा योगी है वो, और दुनिया में हर चीज़ वो प्राप्त कर सकता है। और जो तो हाय हाय किया करता है, तनाव में चला जाता है, टेंशन कर लेता है, उसको एंजाइटी की गोलियां खानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जानी पड़ती है, हैं, और वो बीमार हो जाता है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए ऐसा जीवन शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जीना प्रारंभ करिए, और इस तरह से आप लोग अपने जीवन को लगाइए। समय एकदम नहीं है, हर समय जो है मौत के करीब लेके जा रहा है, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए निष्काम कर्म करने का प्रयास करिए, ठीक है। धन्यवाद। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, वो तो ईश्वर की कृपा होती है। वो तो हम लोग तो एक निमित्त बस बनते हैं, बीच में आ जाते हैं, कहीं से टपक जाते हैं, नहीं तो करने वाला तो ईश्वर ही होता है। धन्यवाद जी। चलिए।